गाइस, वेलकम टू द केमिस्ट्री पॉइंट। हमने पिछले वीडियो के अंदर है वो एमीन की कार्यता का क्रम पढ़ा था हमने। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि यदि मैथिल ग्रुप हो, एमीन के साथ मैथिल ग्रुप हो, तो इसका जो क्षारता का क्रम मैंने बताया था 1 2 3। याद रखने का तरीका क्या है कि मिथाइल में या मैथिल में 3 आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, एंड में 3 आ रहा है, 213 या 213। और यदि इसके अंदर हम एथाइल ग्रुप ले या हम एथिल ग्रुप लें तो इसका क्रम आया था 210। अब यहाँ देखिए, 0 का मतलब है अमोनिया। 0 का मतलब क्या लिया मैंने यहाँ पे, अमोनिया लिया है। तो देखिए इसके अंदर 0 आ गया अमोनिया। अब इसमें बच गया क्या, इसमें बच गया है 3, क्योंकि सेकेंडरी आ गया, प्राइमरी आ गया और अमोनिया आ गया और टर्सरी। इसी प्रकार इसके अंदर सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी क्या बच गया, इसके अंदर अमोनिया। यदि इसको हम इस प्रकार से कर दें तो देख लीजिए क्या है, 213/210 याद रख ले। मेन बात कौन सी रखना है कि 213/210 है, या आप ऐसे कर लें कि 213 अपॉन क्या कर लें हम इसको 210। इसमें क्या रिमेनिंग रह गया, अमोनिया। इसमें क्या रिमेनिंग रह गया, टर्सरी। तो इसका जो ऑर्डर है, जो बेसिसिटी का जो ऑर्डर है या क्षारीयता का क्रम है, मैथिल ग्रुप होने पर द्वितीयक, प्राइमरी और टर्सरी और फिर इसके बाद अमोनिया होगा। और यदि हम वहां पर एथिल ग्रुप ले लेते हैं तो एथिल ग्रुप में क्या होगा, सेकेंडरी, प्राइमरी, अमोनिया एंड देन टर्सरी। यानी एथिल ग्रुप लेने पर तृतीयक एमीन अमोनिया से भी कम क्षारीय होता है। जबकि हमारा प्लस आई प्रभाव क्या कहता है, प्लस आई प्रभाव यह कह रहा था कि प्लस आई प्रभाव बढ़ने पर क्षारीयता में या बेसिसिटी में वृद्धि होती है, परंतु यहां पर कमी हो गई। तो इसका कारण क्या था कि उसके चारों ओर, नाइट्रोजन के चारों ओर अंतरिक्ष के अंदर क्या होता है कि वहां पर एथिल का आकार बड़ा होने के कारण वो अच्छी तरीके से चारों ओर जुड़ नहीं, जो आने वाला जो प्रोटॉन है या उसको जिसको इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उनको आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाते, क्योंकि एथिल का आकार, एथाइल ग्रुप का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि अमोनिया वर्सेस एनिलीन। और अमोनिया वर्सेस एल्किलेमिन। इसके साथ हम पढ़ेंगे एल्किलेमिन वर्सेस एरिलेमिन, इनकी क्षारीयता पढ़ेंगे। तो ध्यान दें, सबसे पहले मैं ले रहा हूं अमोनिया वर्सेस एरिल एमीन कि अमोनिया क्षारीय ज्यादा होता है या एरिल एमीन क्षारीय ज्यादा होता है। देखिए अमोनिया के पास है वो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यदि हम एनिलीन के पास देखें तो यहां देखिए इसके पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट इसके अंदर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। एनिलीन आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा नाइट्रोजन के ऊपर जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जैसे ही यहां आता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे वाले कार्बन के पास चले जाते हैं और ये अनुनाद उत्पन्न हो जाता है। कैसे होगा, देखिए ये आपने अनुनादी संरचना आपने भली भांति प्रकार शुरू के अंदर हमने देखी है कि जैसे यहां आएगा तो यहां पर बॉन्ड कौन सा आएगा, डबल बॉन्ड और H2, यहां पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के यहां वाले इलेक्ट्रॉन यहां आए तो यहां नेगेटिव चार्ज, और यहां ये देखो पहले से बॉन्ड पड़े हैं। अर्थात ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये अनुनाद में भाग ले लेते हैं या रिजोनेंस स्ट्रक्चर में ये क्या हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं। अनुनादी संरचना में भाग लेने के कारण इस नाइट्रोजन के पास देखो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी हो गई। और जब ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की आंशिक समय के लिए, पार्शियल समय के लिए, बहुत ही क्षणिक समय के लिए यदि कमी हो जाती है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। परंतु यहां देखो अमोनिया के पास क्या है, अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
कहीं प्रभावित नहीं हुआ है, इसीलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देता है। किसे? प्रोटॉन को या लुईस अम्ल को। ठीक है, लुईस अम्ल कौन से होते हैं? जिनके पास केंद्रीय परमाणु के पास संयोजी कोश में या वैलेंसी सेल में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता या अष्टक पूर्ण नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं? लुईस अम्ल कहते हैं। वो लुईस क्षारों से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जैसे ये लुईस क्षार है, ये भी क्या है? लुईस क्षार है। परंतु इसमें क्या होगा? ये कुछ समय के लिए अनुनाद में भाग ले लेगा, इसलिए इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ समय के लिए अनअवेलेबल हो जाएगा या क्या हो जाएगा? ये द्विआबंध बनाने के लिए काम आ जाएगा, इसलिए ये अनुपयोगी हो जाता है कुछ समय के लिए। और ये जैसे ही ये अनुनादी संरचना यहां पर आकर और वापस इसके ऊपर आती है, दोबारा इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं, तब जाके ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है। इसलिए अनुनाद में काम आ जाने से कुछ समय के लिए ये क्या हो गया है? कम क्षारीय, और ये क्या हो गया? अधिक क्षारीय। आंसर क्या होगा? सटीक आंसर ये होगा कि अमोनिया के अंदर कोई अनुनादी संरचना नहीं पाई जाती है। परंतु एनिलीन के अंदर क्या है? एनिलीन के अंदर अनुनाद पाया जाता है। रिजोनेंस स्ट्रक्चर में अनुनादी संरचना में अमोनिया एनिलीन के नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो डबल बॉन्ड बना लेता है या द्विआबंध बनाने में काम आ जाता है। इसीलिए वह कुछ समय के लिए जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसके? एनिलीन के, वो आसानी से क्या नहीं होंगे? डोनेट नहीं होंगे। और इसीलिए क्या है? ये कम क्षारीय है। किससे? अमोनिया से। क्लियर हो गया? अब आगे देखें। अगला देखें कि अमोनिया वर्सेस एक एलिफेटिक एमीन, इन दोनों के अंदर कौन सा अधिक क्षारीय है वो देखें। जैसे मैं एल्केन एमीन का एग्जांपल लेता हूं, मेथेन एमीन ले लिया मैंने और यहां ले लिया वर्सेस अमोनिया, यानी अमोनिया की तुलना की मैंने एल्केन एमीन के साथ। ये प्राथमिक एमीन है। अमोनिया के साथ क्या जुड़ा हुआ है? देखो फिर से मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं इसकी। अमोनिया के साथ जुड़ा हुआ है 3 हाइड्रोजन, बट इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? 2 हाइड्रोजन और 1 एल्किल ग्रुप। और मैं भली भांति आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि एल्किल ग्रुप हमेशा प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करते हैं या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या धनात्मक प्रेरण प्रभाव उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? धनात्मक प्रेरण प्रभाव उत्पन्न करते हैं। और धनात्मक प्रेरण प्रभाव उत्पन्न करने वाले केंद्रीय परमाणु को क्या डोनेट करते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं अपने आबंध के, जैसे ही लोन पेयर नहीं, अपने आबंध के इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो यहां पर CH3 ये आबंध है नाइट्रोजन और कार्बन के पास, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और यहां पर H2 है। अब दोनों की मैं तुलना कर लेता हूं। ये अमोनिया है, इस ग्रुप ने, मेथिल ग्रुप ने इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन उपलब्ध करवाए हैं और नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन उपलब्ध करवाने के कारण पहले से भी इसके पास इलेक्ट्रॉन थे ज्यादा में, अब क्या हो गए हैं? और ज्यादा हो गए हैं। क्यों? क्योंकि पहले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे और इस बॉन्ड के, किसके? इस कार्बन के और इस नाइट्रोजन के बॉन्ड है में जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर खिसकने से इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन अधिक्य हो जाता है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास उपस्थित है, ये डोनेट करने में आसानी हो जाती है। यदि आपके पास कुछ पैसे हैं और यदि आप किसी को देना चाहते हैं तो आपके पास यदि खुद के लिए पैसे हैं और बचे हुए पैसे हैं तो उनमें से आप किसी को दे सकते हैं। परंतु आपके पास पैसे है ही नहीं और नहीं है फिर आप किसी को देना चाहें तो वो क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है ना। तो वही इसके अंदर है कि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अलावा भी ये देखो ये ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और देने के कारण इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक्य में वृद्धि हो रही है। परिणाम स्वरूप ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। कंपैरिजन सिर्फ किसमें हो रहा है? यहां पर मेथेन एमीन और अमोनिया के बीच में हो रहा है, या यहां पर एल्किल एमीन ले लें और यहां पर मेथिल ग्रुप को हटा देते हैं, यहां पर एल्किल ग्रुप करते हैं।
तो एल्किल ग्रुप भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न करता है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और ये भी क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा। तो ये आसानी से प्रोटॉन या प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, या किसी लुईस अम्ल को इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देता है, जबकि इसके पास अपने केवल और केवल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए आसानी से किसकी अपेक्षा, एल्किल एमीन की अपेक्षा आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता है। और यही कारण है कि एल्किल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है। फिर से सुने, क्वेश्चन क्या बन गया कि एल्किल एमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय होता है, क्यों? तो तुलना कर दी आपने एल्किल एमीन वर्सेस अमोनिया वाली। क्या कहा कि एल्किल एमीन में नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ एल्किल ग्रुप पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या प्लस आई प्रभाव बढ़ाता है। वो क्या होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, एल्किल ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन देने से केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन अधिक के बढ़ता है, परिणाम स्वरूप आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। कौन? नाइट्रोजन। बट अमोनिया के अंदर कोई भी न तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला जुड़ा हुआ है और न ही कोई नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। परिणाम स्वरूप ये एल्किल एमीन की अपेक्षा कम आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो परिणाम स्वरूप एल्किल एमीन अधिक क्षारीय है, जबकि अमोनिया कम क्षारीय है। दोनों की तुलना हो गई है। पहले वाले के अंदर अमोनिया अधिक क्षारीय था, जबकि एनिलीन कम क्षारीय था। अब हम इन तीनों की तुलना करते हैं कि आपको दे दिया, एक तो दे दिया आपको अमोनिया, एक दे दिया आपको एनिलीन, और एक दे दे आपको मेथिलेमीन दे दिया। ठीक है ना, मैंने ले लिया मेथिलेमीन। अब आप अंदाजा लगाइए कि इसमें सबसे अधिक क्षारीय कौन सा होगा। तो फिर से चलिए, इन दोनों में कौन क्षारीय ज्यादा है? अमोनिया है ना। यानी आपने क्या लिखा, NH3 ग्रेटर देन एनिलीन। बेसिसिटी किससे ज्यादा है? अमोनिया की ज्यादा है एनिलीन से। बट आपने अमोनिया और इस मेथिल एमीन की तुलना करें तो ज्यादा क्षारीय कौन सा है? मेथिलेमीन। क्यों? क्योंकि इसके पास जो ये मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये मेथिल ग्रुप नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है, इसीलिए अधिक क्षारीय हो गया। किसकी अपेक्षा? अमोनिया की अपेक्षा। तो अब इस अमोनिया से ज्यादा है तो आपने क्या लिखा, CH3NH2, ये हो गया ग्रेटर देन। ये जो प्रश्न है, 3 प्रश्न बनते हैं। अमोनिया की तुलना क्षारीयता की एनिलीन के साथ, अमोनिया की तुलना क्षारीयता की एल्किल एमीन के साथ, और एल्किल एमीन की तुलना एनिलीन के साथ। लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि सप्लीमेंट्री में पूछ लिया तो मेन एग्जाम में नहीं पूछते, मेन एग्जाम में पूछ लेते हैं तो सप्लीमेंट्री एग्जामों में नहीं पूछते। बोर्ड एग्जाम में एक में आपको 100% ऐसा प्रश्न मिलता है। या तो उसकी क्षारीयता का क्रम पूछते हैं, क्षारीयता का क्रम नहीं पूछते तो पूछ लेते हैं तो ज्यादा कौन सा क्षारीय है और कौन सा कम, और क्यों। दोनों प्रश्न अच्छी तरह समझ आ गए। अगला मैं लेता हूं कि ये एल्किल एमीन अधिक क्षारीय होता है या एनिलीन अधिक क्षारीय होता है। आपको फिर से मैं इस प्रकार से लिख के बताता हूं, अब आप खुद अंदाज लगाइए कौन सा हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फेनिल इलेक्ट्रॉन ग्राही हो गया। क्यों? क्योंकि यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे। स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगी बच्चों, देखिए कैसे होगी, आपको पता है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। ऐसी संरचना होगी, देखिए डबल बॉन्ड के साथ N, और N पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर आ जाएगा प्लस। ये इलेक्ट्रॉन यहां आगे, सॉरी नेगेटिव आएगा, यहां आएंगे नेगेटिव क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए इस बॉन्ड के, बॉन्ड 2 है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आए और ये बॉन्ड पहले वाले पड़े हैं। फिर इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां आते हैं इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे इसके पास। तो देखिए संरचना इस प्रकार से हो गई NH2 प्लस से, और देखिए
यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर क्या आ गया डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड आगे चले गया तो यहाँ क्या आ गया नेगेटिव, और ये बॉन्ड पहले से पड़ा हुआ है। फिर क्या होगा इसके अंदर फिर से अनुनाद होगा, तो ये अनुनाद होने से इस प्रकार से अनुनाद उत्पन्न हो जाएगा। देखिए डबल बॉन्ड क्या है यहाँ पे NH2 प्लस है, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ आता है तो ये इलेक्ट्रॉन आगे वाले कार्बन के पास चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ आया तो यहाँ बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड आ गया, यहाँ क्या हो गया नेगेटिव चार्ज आ गया। जब ये नेगेटिव चार्ज इन दोनों के बीच में आता है बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस से ग्रहण कर लेते हैं, और स्ट्रक्चर में इस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर बन जाता है। देखिए बहुत आसान है, सिर्फ आपको ध्यान रखने की जरूरत है कौन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं और कौन से इलेक्ट्रॉन कहाँ से निष्कासित हो रहे हैं। देखिए ये दोनों क्या है एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है ना। यहाँ से देखो ये क्या हो रहा है क्लॉकवाइज बॉन्ड है यहाँ और यहाँ, जबकि इसमें कौन से हैं एंटी क्लॉकवाइज बॉन्ड है। अब ये पहले इस प्रकार से अनुनाद उत्पन्न करेगा, ये अनुनाद उत्पन्न करने के बाद में ये जो वाला समूह है ये अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बट इसके अंदर क्या करेगा सीधा नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब इसमें क्या है कि यहां से शुरू हुआ ये अनुनाद इन पांचों के अंदर आया, और ये पांचवा जो ग्रुप बना है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जबकि इसमें क्या करता है सीधा ये RNH2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। इसलिए कौन सा ज्यादा क्षारीय एल्केन एमीन। तो आपसे प्रश्न पूछ ले कि एल्किल एमीन की अपेक्षा एरिल एमीन कम क्षारीय होता है, क्यों? तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? आंसर यह होना चाहिए कि एरिल एमीन के अंदर रिजोनेंस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बनाने में यूज हो जाते हैं या काम आ जाते हैं। परिणाम स्वरूप वह अनुनादी संरचना में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा मूव करता है, और मूव करने पर अनुनादी संरचना के पश्चात वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लायक हो बनता है। जबकि एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन अधिक बढ़ा देता है। परिणाम स्वरूप आसानी से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। अतः है एरिल एमीन कम क्षारीय होता है, एल्किल एमीन अधिक क्षारीय होता है। ठीक है, तो ये थे 3 क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको हर हालत में इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जामों के अंदर भी जिस प्रकार से मैंने कहा था कि एल्किल एमीन दे दिया आपको, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि इनमें आपको क्षारीयता का क्रम बताना है। देखिए ये लिया मैंने डाइमेथिलेमिन, एक मैंने ले लिया एनिलीन, और एक मैंने ले लिया डाइएथिलेमिन। इस प्रकार से पूछ लेते, इन्हीं क्वेश्चन से आप कर सकते हैं कि इन दोनों की तुलना करें या इन तीनों की आपस में तुलना करें तो सबसे कम क्षारीय कौन सा हो गया? सबसे कम ये हो गया। अब इन दोनों की तुलना करें तो हमने देखो मैंने कहा था कि एथिल 3 है तो 213, 3 लास्ट में, यहां पर मेथिल ग्रुप में 3 है 213, फिर क्या है CH3CH2 तो क्या हो जाएगा 210। यहां पर लगा दिया आपने 0, यहां पर लगा दिया आपने 3, क्यों? ये तो है अमोनिया और ये क्या है टर्सरी एमीन। तो देख लीजिए, अब दोनों में तुलना करके देख लीजिए, यहां पर देखो मिथाइल ग्रुप आता है तो द्वितीयक सर्वाधिक क्या होता है? बेसिक होता है। इसका मतलब है सबसे अधिक ये हो गया, सबसे कम ये, सबसे अधिक ये, तो कर दीजिए इनका क्या होगा क्रम? CH3NH CH3 ग्रेटर देन कौन सा हो गया है? ये वाला CH3 CH2 NH CH2 और CH3 यानी डाइएथिल एमीन, और ग्रेटर देन क्या हो गया है? एनिलीन। यानी इस प्रकार से आपको क्षारीयता का क्रम निर्धारित करना आना चाहिए, जो एग्जाम की दृष्टि से कोई भी एग्जाम हो आपको हर हालत में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।